Everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy, Part 6, Chapter 7, Coordinate Geometry, Area of a Triangle, Exercise 7.3। आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 5 एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इसका हमने डिराइव करना सीखा था। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल जब उसके वर्टेक्स हमें गिवन होते हैं ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हम इसको पहले भी पार्ट 5 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको हर चैप्टर को समझने के लिए पार्ट वाइज वीडियो को देखना है, समझना है और फिर उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। ए x1 y1 है, ए x1 y1 है, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। मैंने आपको बताया था जैसे 1 2 3 ये है, तो ये जो है x कोऑर्डिनेट होते हैं और ये जो दोनों होंगे ये y के कोऑर्डिनेट होंगे। तो x1 1 2 3, फिर ये देखो 2 से स्टार्ट करना है 2 3 1, फिर इन दोनों से स्टार्ट करना 3 1 2। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो देखो कैसे बनाएंगे, 1/2। पहले मैंने क्या लिया, x1 लिया, फिर क्या है हमारे पास y2 माइनस y3 प्लस फिर हमने क्या लेना है, ये जो मैंने बताया था ये x के लिए है, ठीक है। तो क्या होगा x2 y3 माइनस y1, फिर हमने y3 माइनस y1 लिया, y3 पे एंड होता है तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 हो गया हमारा x3, फिर क्या आएगा 1 2 y1 माइनस y2। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हो, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो ये जो फर्स्ट है 1 2 3 ये x के कोऑर्डिनेट होंगे और ये जो है y के कोऑर्डिनेट होंगे। अगर a के वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा। अब आपको पता है पॉइंट्स जो हमें ट्राइंगल के गिवन होते हैं वो कोलिनियर कब होंगे, इफ ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 ये कोलिनियर कब होंगे, ये पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब 1/2 x1 y2 माइनस y3 ये क्या होगा हमारा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। 1/2 भी राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा 0 होगा, ठीक है। देन ये सेकंड कंडीशन है, ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये है कोलिनियर के लिए। इफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, कोलिनियर होते हैं। तो ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट्स गिवन है 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है। तो ये देखो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो ए हैं वो क्या है 2 3 और बी के जो कोऑर्डिनेट है -1 0, सी के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 4। तो ये क्या हो गया x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हुआ हमारा, ठीक है। और ये क्या है x3 y3। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। वैल्यू को पुट कर दो। आपको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें गिवन है, ठीक है। हमने लैग कर लिया कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो वैल्यू को पुट करते हैं 1/2 x1 क्या है 2, y2 0 है, y3 -4 है तो -4 को ब्रैकेट में रखना, ठीक है, प्लस x2 क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, प्लस x2 क्या है हमारे पास -1, y3 -4 माइनस y1 3 प्लस x3 2 y1 3 y2 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 ये प्लस का 4 है, 1/2 प्लस 4 4 2 ज़ा 8 -7 -1 प्लस 7 3 2 ज़ा 6। देन 1/2 8 7 15 और 6 21। आंसर इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। आपको पता है जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड करेंगे तो हमें स्क्वायर यूनिट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें गिवन है ए, सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्व। सेकंड पार्ट ए -5 -1 ये क्या है x1 y1 मान लेते हैं इसको। बी क्या है 3 -5 ये x2 y2। ओके, सी इज 5 2
x3 y3। वैल्यू को पुट कर दो 1/2 x1 y2 माइनस y3। मैंने बता दिया है कैसे हमें रूल बनाना है, x2 y3 माइनस y1। x3 1 2 3 याद रखना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। x3 है y1 माइनस y2। वैल्यू को पुट करो 1/2 x1 इज -5 y2 इज -5 y3 इज 2। x2 की वैल्यू क्या है 3 y3 इज 2 y1 इज -1। x3 इज 5 y1 -1 y2 -5। माइनस तो ऑलरेडी होता है और y2 -5 है। ओके, ये हमें गिवन है। अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। -5 -7 प्लस का 35 2 + 1 3 3 3 ज़ा 9। ये देखो माइनस माइनस प्लस का 5 -1 4 4 5 ज़ा 20। ओके, देन आंसर इज 1/2 20 29 और प्लस 35 64। 1/2 मल्टीप्लाई 64 इज 32 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इफ वर्टिसेस आर गिवन -5 -1 3 -5 5 2 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी मैंने आपको बताया था कोलिनियर कब होता है, पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो ये देखो हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि जो ए है वो क्या है 7 -2 b 5 1 c 3 के। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है। इफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं और ये 1/2 राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ओके, ये 0 हो जाएगा हमारा। अब वैल्यू को पुट करते हैं, x1 इज 7 y2, क्योंकि ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये x3 y3। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं 7 y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 इज 5 y3 k है y1 माइनस 2 x3 इज 3 y1 -2 y2 इज 1। तो -1 हो गया क्योंकि माइनस था, y2 की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 ज़ा 7 माइनस 7k प्लस 5 और ये k प्लस 2 तो 5k प्लस 5 2 ज़ा 10 -3 और 3 -9 -2k प्लस 8 इक्वल टू 0 -2k प्लस 8 इक्वल टू 0 -2k इक्वल टू -8 k इक्वल टू 4 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। सेकेंड पार्ट a 8 1 b k -4 c 2 -5। k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोलिनियर कब होता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। कोलिनियर तब होगा जब x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा। वैल्यू को पुट करते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है, ये हमें गिवन है कोऑर्डिनेट, हमें वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, हमें बताना है के की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे ये कोलिनियर हो जाए ट्रायंगल ए बी सी। और हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ट्रायंगल ए बी सी 0 के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है इक्वल टू 0 रखेंगे, 1/2 था, राइट हैंड साइड में जाके वो भी 0 हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x1 8 है, y2 -4 है, y3 माइनस
5 है, प्लस x2 की वैल्यू k है, y3 माइनस 5 है, y1 1 है, x3 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 1 है, माइनस y2 तो माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया 8 प्लस 5 माइनस 4 1 और ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 8 हो गया, माइनस 6 के मल्टीप्लाई माइनस 6 के 5 और 2 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 0, माइनस 6k प्लस 18 इक्वल टू 0, माइनस 6k इक्वल टू माइनस 18, k इज़ ये कैंसिल हो गया, k इज़ 3, 18/6 3 आ गया। ठीक है, k की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 3, तो द वैल्यू ऑफ k इज़ 3 फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नंबर 3, find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area of the given triangle। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ये ABC एक ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट हैं DEF। ठीक है, ABC जिसके मिड पॉइंट हैं DEF। अब ये A के कोऑर्डिनेट क्या है, A के 0, -1, B के हैं 2, 1, C के हैं 0, 3। ठीक है, अब DEF ये हमें गिवन है। अब AB का मिड पॉइंट D है, EBC का मिड पॉइंट है, FAC का मिड पॉइंट है, तो हम D के कोऑर्डिनेट DEF के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट आपको पता ही है क्या होता है। अब ये देखो हमें ABC के गिवन है, सबसे पहले हम DEF के मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, वर्टिसेस फाइंड करते हैं DEF के। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D के पॉइंट क्या होंगे, ये देखो 0 + 2, क्योंकि हमें पता है अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो मिड पॉइंट का रूल क्या होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यही होता है मिड पॉइंट, फार्मूला होता है। ठीक है, मिड पॉइंट का रूल यही होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखो x1 इज 0 + 2/2 और y1 -1 + 1/2, तो D के क्या आ रहे हैं पॉइंट 2/2 1 और 0। ठीक है, तो D के पॉइंट आ गए हमारे, D के क्या आ रहे हैं 1 0। अब हम फाइंड करते हैं E इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। पहले हमने D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अब क्या है E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब ये फाइंड करते हैं, तो वही सेम 2 + 0, E के क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 + 0/2 1 + 3/2, तो E के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे E 2/2 1 और 4/2 2, तो ये पॉइंट आ गए हमारे 1 और 2। अब इसके फाइंड करेंगे 0 + 0/2, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो F के कोऑर्डिनेट क्या फाइंड होंगे 0 + 0/2 -1 + 3/2, F इज 0/2 0, -1 + 3/2 2/2 1, तो ये फाइंड हो गए हमारे 0 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखो क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स। तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, और फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, और ये जो आउटसाइड ये जो बाहर को ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया और इसके एरिया का हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें ये फाइंड करना है DEF ट्रायंगल जो था वो मिड पॉइंट DEF को ज्वाइन करके बनाया गया है। D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ एरिया of triangle DEF to area of triangle ABC। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल हमें पता है, ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। D की वैल्यू 1 0 है, E की वैल्यू 1 2 है, F इज़ 0 1 1/2। x1 होता है x1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 को पुट करते हैं 1/2 x1 इज़ 1 y2 माइनस y3। अब देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो x1 हो गया हमारा और y2
2 माइनस y3 इज़ 1 प्लस x2 आता है, x2 की वैल्यू 1 है, y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस x3 आता है, x3 क्या है हमारे पास, x3 इज़ 0 y1 माइनस y 0 माइनस 2 x3 y1 माइनस y2। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/2 ये हो गया हमारा 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 1 और ये 0, तो क्या आ गया 2/2 1 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी फाइंड करोगे स्क्वायर यूनिट्स में होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम उसको मोड में रखते हैं ऐसे करके, ठीक है, जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ऐसे, ठीक है। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को फाइंड करते हैं, जिसके वर्टिसेस गिवन है, A 0 माइनस 1 है, B 2 1 है, C 0 3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 0 है, y2 1 है, y3 3 है, प्लस x2 2 है, y3 3 माइनस 1 प्लस x3 0 y1 माइनस 1 और y2 माइनस 1 1/2 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 × 3 + 1 4 4 2 = 8, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2 8, क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमें रेशो फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या आ जाएगा हमारा 1/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4, ये भी 1 स्क्वायर यूनिट था, ये भी 4 स्क्वायर यूनिट था, तो 1/4 1/4, तो आंसर इज 1/4। एरिया ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ट्रायंगल ABC 1/4, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमने दोनों के एरिया को फाइंड किया है। सबसे पहले हमने DEF को मिड पॉइंट से वर्टिसेस फाइंड किए DEF के, और ABC के हमें गिवन थे, तो DEF का हमने एरिया फाइंड किया है और ABC का फाइंड किया है, उसके बाद हमने रेशो फाइंड किया। नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। तो जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे A B C D, तो A के जो वर्टिसेस हैं वो -4 -2 हैं, B के -3 -5 हैं, C के 3 -2 हैं, D के 2 3 हैं। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल में कैसे यूज़ करेंगे, हम ABCD का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एरिया ABC ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और एरिया ADC जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, ABCD का एरिया निकल जाएगा। तो क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया है, एरिया से डिनोट कर रहे हैं ARE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये। तो सबसे पहले ABC का फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जबकि A के वर्टेक्स क्या है -4 -2, B के वर्टेक्स हैं -3 -5, C के वर्टेक्स हैं 3 -2। अब एरिया क्या होता है, 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ठीक है। ये देखो वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 x1 क्या है हमारे पास -4 है, और y2 -5 है, y3 -2 प्लस x2 इज -3, y3 -2 माइनस y1 -2 प्लस x3 3 y1 -2 और y2 -5, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 -4 और ये हो गया -5 + 2 -3 और -3 मल्टीप्लाई -4 12 आ गया, प्लस का 12, ये -2 + 2 0 हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। 5 प्लस ये देखो प्लस का 5 है -2, तो 3 3 9 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 12 और 9 21, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 21/2 स्क्वायर यूनिट।
ये आ गया। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला फाइंड करते हैं। इसको फाइंड के 21/2 स्क्वायर यूनिट आ रहा था। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये देखो ए के जो हमें कोऑर्डिनेट है वो क्या गिवन है, -4 -2, और सी के जो हमें गिवन है वो है 3 -2, और जो डी के गिवन है वो है 2 और 3। वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 x1 इज -4 y2 -2, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो y2 की वैल्यू -2 है, y3 -3 है, x2 3 है, y3 3 है, y1 -2 है, प्लस, ठीक है, प्लस आ गया हमारा, x3 की वैल्यू 2 है, y1 -2 है, माइनस, और y2 -2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 -5 -4 प्लस का 20 आ गया, 3 + 2 5 5 3 15 आ गया, -2 + 2 ये क्या हो गया 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये हो गया हमारा 1/2 × 35, तो ये आंसर आ गया 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। वैल्यू को पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 21/2 स्क्वायर यूनिट्स प्लस 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 21/2 प्लस 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये कितना हो गया 56/2 स्क्वायर यूनिट्स। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एलसीएम लिया 2, 21 + 35 56, जब सिंप्लीफाई करेंगे 28 स्क्वायर यूनिट्स फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था ABCD, हमने इसको एरिया ABC एरिया ACD को कंबाइन करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD को फाइंड किया है। इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज़ किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता है हम क्लास 9th में एक थ्योरम की थी कि एक मीडियन एक ट्रायंगल्स को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, तो यही क्वेश्चन में बोला हुआ है, You have studied in class 9 that a median of a triangle divided into 2 triangles of equal area. So verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C. तुम्हें किसी ट्रायंगल के जो है वर्टिसेस गिवन हैं, तो उसको वेरीफाई करना है कि एक मीडियन एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ठीक है। तो देखो ये एक ट्रायंगल है ABC और AD इसका कोई मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि AD क्या है हमें गिवन है क्वेश्चन में, आंसर है इसका गिवन है क्वेश्चन में कि जो AD है, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो D क्या हो गया हमारा, देयरफॉर D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपको पता ही है कि अगर कोई एक ट्रायंगल जो है उसमें कोई मीडियन गिवन है AD, तो D क्या होता है उसमें मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। अब A के जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं, 4 - 6 हैं, और B के हैं 3 - 2, C के हैं 5 और 2। तो हमें पता है D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर क्या होंगे, x1 + x2/2, 3 + 5/2 -2 + 2/2, तो क्या आ जाएंगे 8/2 0। तो D के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं हमारे पास, तो D के कोऑर्डिनेट आ गए 4 और 0, ठीक है। ये D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। जो A के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 4 - 6, B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 - 2, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ABD एरिया ABD को फाइंड कर रहे हैं। x1 4 है, y2 -2 है, y3 0 है, x2 इज 3 है, y3 0 है, और y1 -6 है, x3 की वैल्यू 4 है, y1 -6 है, और y2 -2 है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 4 - 2 -8 हो गया, प्लस का 6 3 18 हो गया, ये हो गया -6 + 2 -4 और प्लस का 4 -16 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 18 - 16 2 -8 + 2 -6 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -3। लेकिन हमें पॉजिटिव लेना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव लेना होता है, न्यूमेरिकली लेना होता है, तो आंसर इज 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 3 स्क्वायर
यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड हो गया। अब हम जो फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी को। सी हमने पहले ए बी डी को फाइंड किया, अब हम ए डी सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं 1/2 x1। अब देखो ए डी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है, तो अब हमें इसको फाइंड करना है। देखो 1/2 x1 इज़ 4 y2 0 माइनस y3 2 प्लस x2 इज़ 4 y3 2 माइनस y1 6 माइनस 6 प्लस x3 इज़ 5 y1 इज़ माइनस 6 और y2 इज़ 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 4 2 ज़ा -8, ये हो गया प्लस का 8 8 4 ज़ा 32, क्योंकि 2 और माइनस माइनस प्लस का 6 8 हो जाएगा, -6 और प्लस के 5 माइनस के 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई, ये देखो -30 -8 -38 हो गया, -38 प्लस 32, तो आंसर इज 1/2 मल्टीप्लाई -6। तो ये क्या आ गया -3, लेकिन हमें न्यूमेरिकली लेना होता है, पॉजिटिव लेना होता है। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हम हमेशा न्यूमेरिकली लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी भी 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी भी 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल आ रहा है। एरिया हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो हैंस एरिया ए डी सी के इक्वल आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक मीडियन एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। ओके, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, ये था चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो भी मैं कराऊंगी चैप्टर वाइज। जब भी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट होगी तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन आपको पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 टोटल पार्ट 6 थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये आपको पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर 2020 में जो सब्जेक्ट अभी चेंज हुआ है, जो टॉपिक डिलीट हुआ है, वो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है, 2021 जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो कोविड-19 के अकॉर्डिंग अभी इसको डिलीट किया गया है। तो आपको सारे पार्ट्स करने हैं, सारा रिवाइज करना है।